वंदे मातरम। आज कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ 7 का भाग 2 जो है राष्ट्र अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पिछले भाग में अपन ने स्थल परिवहन के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन जल परिवहन के बारे में विस्तार से समझते हैं। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे। इनके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। निम्न जल मार्ग को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग को 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य जल मार्ग संख्या 1। दूसरा है सदिया व धुबरी के मध्य 893 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग सौगम्बे जलमार्ग संख्या 2 है। तीसरा है केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तथा उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें 305 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है। काकीनाडा और पंडुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 है। मतई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी है जिन पर परिवहन होता है। इनमें मांडवी, जुआरी, कमुरजुआ, सुंदरवन, बराक, केरल, पांचय जल। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। समुद्री पतन। प्रमुख समुद्री पतन कौन कौन से हैं? भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पतन हैं। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के खच्च में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया है। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाली व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। कांडला, जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ज्वारे पतन है। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लोएस के निर्यात के संदर्भ में मारगांव पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा 50% लोएस निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन कुंद्रेमुख खानों से निकले लोएस का निर्यात करता है। दूर दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है। ये एक लेगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्व की छोर पर तूतीकोरन पतन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है
तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः ये पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे समाधान संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल में घिरा गहरा व सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह पतन लोहयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लोहयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अतः स्थानीय नदीय पतन है। ये पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृद्ध व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारे पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। वायु परिवहन में आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विशेष में सोचे जहाँ बड़ी नदियाँ, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि का एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इन्हें अधिगम्य बना दिया है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रांतियों में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताओ आप। हमारी हवाई यात्राएं सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। अगला बिंदु है अपना संचार सेवाएं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी पर का संचार बहुत आसान है। निधि दूर संचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। ये पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा, बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का उपयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी की सुविधाओं
के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी को दरों को भी नियमित किया है। ये सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संभावित विकास से ही संभव हो पाया है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित है। आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए संबंधित कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश के राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। ये विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक संचार पत्र व सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादन भी है। ये कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो, फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्मी प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां अनेक विनिमय होता है। दो देशों के मध्य ये व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गांवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक पैरामीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अतः इसका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक है। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद है। भारत में आयोजित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पहाड़ी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा
व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों, आपको ये 10वीं क्लास की आज सामाजिक ज्ञान के भूगोल के सभी पार्टों के मैंने वीडियो बढ़ा दिए हैं। समझ में आया होगा। जब जब आपको आवश्यकता हो तब आप मेरे YouTube चैनल को खोलकर इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं आपको इस पाठ के प्रश्नों उत्तरों का अभ्यास कल आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक सभी भैयाओं को बहुत बहुत धन्यवाद।